हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, जरीना ने पार्टी के लिए व्यंजन बनाया। उसने पार्टी में अपनी कुछ सहेलियों को आमंत्रित किया। उसने व्यंजन को 30 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोलाकार कटोरे में रखा। मतलब कि जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसका डायमीटर कितना है, वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। और आगे बोला है, जरीना ने अपनी सहेली को 4 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर व्यास जो है उसका 15 सेंटीमीटर है सिलेंड्रिकल कटोरे हैं। ठीक है। सारा व्यंजन जरीना और उसकी सहेली में बराबर बट गया, कुछ भी व्यंजन शेष नहीं बचा। तो हमें यहाँ पर इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो बॉल था वो हेमिस्फेरिकल था जिसका डायमीटर 30 है, और जो सिलेंड्रिकल शेप में था उसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और उसका जो डायमीटर है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये बोला है, हाउ मैनी सिलेंड्रिकल कप्स गॉट फिल्ड बाय द डिश इन सेमी सर्कुलर बाउल। तो यहाँ पर ये जो बाउल है इससे हम कितने सिलेंडर भर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा, फर्स्ट ए पार्ट कर रहे हैं हम, तो इसका आर तो हमारा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर बाउल का। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस है, उसको R1 ले लिया, वो है डायमीटर 15 है, तो रेडियस हो जाएगी 15/2। तो दोनों का वॉल्यूम जो है हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा कटोरे का या बाउल का वो होगा 2/3 पाई R क्यूब, और जो सिलेंडर का होता है वो होता है पाई R² H। ठीक है। पाई से पाई कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू रखूँ 2/3, R जो है बॉल का 15 है, तो 15 को मेरे को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे जो है रेडियस, सिलेंडर की रेडियस है 15/2, तो 15/2, 15/2, और हाइट हमारी 4 हो गई। तो 2 से अगर मैं इसे कैंसिल करूँ 2, और ये 2 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल हो गए। 3 से अगर इसे कैंसिल करा तो कितना आएगा 5, 5 दूनी 10। तो कितने भरे जा सकते हैं, 10 बाउल भरे जा सकते हैं। ठीक है। तो अर्ध गोलाकार कटोरे में रखे व्यंजन से कितने बेलनाकार कटोरे भरे जा सकते हैं, तो 10 है। फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 10। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल टू कप। हमें यहाँ पर जो बाउल दे रखा है हेमिस्फेरिकल, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया और जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पर बी पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है। आपको याद रखना, रेडियस जो बाउल की है R वो 15 है। ठीक है। और जो सिलेंडर है उसका रेडियस R1 है, 15/2 सेंटीमीटर है। ये हमारा जो है ये सिलेंडर का है। ठीक है। और हाइट जो है सिलेंडर की वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमें रेशो निकालना है दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो उसका होता है 2 पाई R², और सिलेंडर का होता है 2 पाई R1H। ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब ऊपर हमारे पास जो ऊपर फॉर्मूला है क्या है, R² है ऊपर, तो R हमारा कितना 15, तो 15 गुना 15 हो गया। नीचे जो है R1 इंटू H, तो 15/2, और H हमारा 4 हो गया। इससे कैंसिल करा 2 आया, 15 से 15 कट गया, तो आया 15/2। तो रेशो जो होगा 15:2 का होगा। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में बोला है, इफ़ वॉल्यूम रिमेन द सेम एंड डायमीटर इज इंक्रीज टू 20 सेंटीमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कप, एट व्हाट हाइट द कप कैन बी फिल्ड। इसमें ये बोला है, यदि बेलनाकार कटोरियों का आयतन समान हो और उनका व्यास 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो कटोरियों की कितनी ऊंचाई तक भरा जा सकता है। अब ये बोला है, जो पहले जो सिलेंडर था हमारे पास, सिलेंड्रिकल बाउल था, उसकी हाइट जो थी वो 4 सेंटीमीटर थी, और डायमीटर जो था 15 सेंटीमीटर था। ठीक है। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो क्या होगा, वॉल्यूम हमारा होता है पाई R² H, ये होता है। अब इसमें बोला है कि जो उसका डायमीटर है 15 से वो 20 हो जाता है। ठीक है। तो हमें बताना है कितनी ऊंचाई तक वो भरा जा सकता है अगर आयतन दोनों का सेम रहे तो हमारे पास जो है पाई R² H, पुराने वाले का, नए वाले का पाई R1²
R1 स्क्वायर H1 होगा। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया। R हमारा इसमें था 15, तो 15/2 था, तो 15/2, 15/2, H हमारा 4 था। रेडियस हमारा जो इसका है क्या हो जाएगा, व्यास हमारा 20 हो गया है, तो 10 हो जाएगा, 10 × 10, और H हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 4 से कट जाएगा, फिर ये काटा हमने 5 से 3 हो जाएगा, ये 2, फिर ये काटा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 9/4। हाइट जो होगी उसकी क्या हो जाएगी, 9/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में बोला है, यहाँ पर बोला है गणतंत्र दिवस के अवसर पर 10 मीटर ऊंचे विद्यालय के भवन के शीर्ष पर तिरंगा फहराया गया। तो यहाँ पर बोला है कि जो स्कूल है उसकी हाइट जो दे रखी है टोटल वो 10 दे रखी है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है वो 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर बोला है कि ऊपर एक फ्लैग बना रखा है जिसकी हाइट हमारे है 7.32 मीटर, ये फ्लैग की हाइट हो गई है। तो इसमें ये बोला है कि भूमि पर किसी बिंदु से विद्यालय के शिखर का उन्नयन कोण, अगर इस पॉइंट से ए पॉइंट से हम विद्यालय के टॉप पर देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये बोला अगर उसी पॉइंट से अगर हम फ्लैग के टॉप को देखें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए बी ले लिया इसको, सी और ये डी हो गया। हमारे पास जो ए बी है मैंने उसको एक्स मान लिया। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल लेते हैं, इसमें हमारे पास जो है एंगल 30 दे रखा है, हाइट हमारी 10 मीटर है, बेस निकाल लेते हैं। तो 10 30 अगर मैं अप्लाई करूं तो परपेंडिकुलर हमारा कितना 10 है, बी सी बटे में ए बी हो जाएगा। तो 10 30 हमारा 1/√3 होता है 10 बटे में x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10√3 आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास है कि √3 की वैल्यू जो है 1.732 रखनी है। तो अगर यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ 10 × 1.732, तो x आ गया हमारा 17.32 मीटर, 17.32 मीटर हो गया। ये हमारा a से b तक की दूरी आ गई 1732 मीटर। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ पर अगर मैं 10 थीटा लगाऊँ, मेरे को तो थीटा निकालना है, तो हमारे पास जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, बी डी हो जाएगी, और बेस हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 थीटा इक्वल टू बी डी हमारा कितना हो गया, 10 + 7.32, और बेस हमारा है 17.32। तो ऊपर भी ऐड करने पे 17.32 आएगा, नीचे भी 17.32 है, कैंसिल किया तो 1। अब 10 थीटा हमारा 1 आ रहा है, तो 1 जो है वो किस पे होता है, 1045 पे। तो जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, ये पूरा 45 डिग्री का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक पेट्रोल टैंक मध्य से बेलनाकार है जिसका व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर व लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसके दोनों छोर पर व्यास 28 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर लंबाई के शंकु लगे हैं। पेट्रोल टैंक का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें ये बोला है कि एक टैंक है जो इस शेप में है, बीच में जो है सिलेंड्रिकल है और दोनों कॉर्नर पे कोनिकल है। ठीक है, जो सिलेंडर की हाइट दे रखी है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन का और इसका दोनों का सेम है, और कोन की हाइट जो है वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है कि इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो यहाँ पर 2 कोन है, एक सिलेंडर है, तो कोन जो है वो सेम है। ठीक है, तो हमारे पास है 2 × कोन मैंने दोनों लिख दिए 1/3 πr²h, क्योंकि 2 कोन है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है, प्लस यहाँ पर जो है सिलेंडर होता है πr²h। ठीक है, अब यहाँ पर हाइट जो है दोनों की अलग है, तो इसका जो कोन की हाइट h लिया है तो सिलेंडर की हाइट मैंने h1 ले ली, और रेडियस तो दोनों में सेम है। तो इसको लिखूँगा तो 2/3 πr² प्लस πr²h1। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है πr² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2/3 h प्लस h1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं,
22/7, रेडियस हमारा जो है 28 डायमीटर, तो आर तो हमारा हो जाएगा कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 × 14 हो गया, 2/3 इंटू एच जो है, एच जो हमारे पास है कोण की 9 सेंटीमीटर है, और H1 जो है हमारे पास वो है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, इंटू 9 + 24, तो 3 से कैंसिल करा 3 हो गया, 7 से कैंसिल करा 2, तो ये हो जाएगा 44 × 14, ब्रैकेट में बचा 6 और 4, 6 और 24 हमारा 30 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इंटू 4, 16 × 1 = 17, 4 4, 6 1 6, 6 1 6 हो गया, इसको 3 से करा, 3 6 18, 3 6 18, तो ये आ गया हमारा इसका वॉल्यूम 18480 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगला है 6th है, इसमें बोला है, अगला सवाल है, इसमें बोला है कि गली में आमने सामने घर ए और घर बी है, घर ए की खिड़की भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये बोला है घर एक ए है और एक घर बी है जो आमने सामने है, ठीक है, और ये बोला है कि ए की जो खिड़की की ऊंचाई है वो 60 मीटर की है। घर ए की खिड़की से, इसकी खिड़की से अगर बी के शीर्ष को देखते हैं, टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का बनता है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो गया। तथा बी के आधार का अवनमन कोण, और इसी से ही अगर बी के आधार को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 का बनता है, तो हमारा ये अगर 45 बनेगा तो नीचे वाला ही 45 बनेगा, तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें बताना है कि बी का जो घर है उसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी जो ऊंचाई है टोटल हमें ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो इसको ए बी, ये सी ले लिया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ई सी डी। अब इसका जो बेस है, इसका जो बेस है ई सी, उसको मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, तो ये एक्स है तो नीचे वाला भी एक्स ही हो जाएगा, और हाइट को मैंने वाई ले लिया, जो ऊपर दे रखा है ये वाई, और बी सी तो 60 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास tan 60 अगर अप्लाई करता हूँ तो y/x हो जाएगा, जो कि होता है √3 के इक्वल, तो y = आएगा √3x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ABE, ट्राइंगल ABE, तो यहाँ पर tan 45 अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा AE हो गया 60 का, और बेस हमारा x हो गया, = 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर। अब x हमारे पास 60 है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा था √3x, तो y आ जाएगा हमारा 60 √3 मीटर। तो हमारे पास c और d ये तो आ गया 60 √3 मीटर, और b और c हमारा है 60 √3, 60 मीटर है पूरा। ठीक है, तो हमें निकालना है बी डी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 60 + 60 √3, 60 कॉमन आ गया, तो 1 + √3 मीटर इसका टोटल हाइट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर। 3 क्यूब है, तीनों का जो हर एक का वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको ज्वाइन करके हमारे पास ये वाली फिगर बन रही है। ठीक है, अब बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A³ = 64, तो A आ जाएगा हमारा कितना 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 64 4 का क्यूब होता है, तो सबकी जो साइड होगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, तो इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की हो गई है। अब देखते हैं इसमें हमारे पास कितने फेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्यूब के अंदर हमारे पास एक फेस होगा जो नहीं दिखेगा क्योंकि ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और नीचे वाले क्यूब में हमारे पास 2 फेस नहीं दिखेंगे,
और ऊपर वाले में हमारे पास एक फेस नहीं दिखेगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4 फेस है जो हमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, जो नहीं दिख रहे हैं। अब टोटल कितने फेस होंगे, हर क्यूब में 6 होते हैं, तो 18 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो कितने हो गए, 14। ठीक है, और सारे के सारे स्क्वायर होंगे, तो स्क्वायर का जो एरिया है वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 14 कर देंगे तो इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आगे 4 स्क्वायर इंटू 14, यह आ जाएगा 16 गुना 14। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 6 24, ये 6 और 1, यह आ जाएगा 422। तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो ये था हमारा असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।